हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कशन करने वाले हैं। 26 जून है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की जो नई अध्यक्ष है ये कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश है रंजना प्रकाश देसाई और इनको भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। पीसीआई की बात करें, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना है ये 4 जुलाई 1966 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना और डीआरडीओ ने जो सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है पृथ्वी 2, इसका कहां से सफल परीक्षण इन्होंने किया है? तो ये किया गया है चांदीपुर ओडिशा से। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये जो मिसाइल है ये उच्च स्तर की सटीकता के साथ में जो टारगेट है इसको हिट करने में ये कैपेबल है और ये इंडिजीनियस डेवलप्ड मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है और इसका जो सफल परीक्षण है ये चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है ये कहां पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्य जो उत्सव है जिसका नाम है उन्मेष, ये हिमाचल में डबलिन के गेटी थिएटर के अंदर ये स्टार्ट हुआ है और ये जो आयोजन है ये 15 देशों के लगभग 425 लेखकों, कवियों, अनुवादकों, आलोचकों और 60 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जो उल्लेखनीय हस्तियां है इसको एक साथ लाने वाला है और इसका जो उद्घाटन है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हमजा अब्दी बर्रे कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सोमालिया के जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, युवा सांसदों का 8वां जो वैश्विक सम्मेलन 2022 है ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मिस्र के, इजिप्ट के शर्म अल शेख के अंदर हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मिस्र के शर्म अल शेख में जो युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन है इसका आयोजन जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करने के लिए इसका जो आयोजन है ये किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नामित किया गया है राधा अयंगर को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। राधा अयंगर प्लब एक भारतीय अमेरिकी है जो अभी उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में ये अपनी सर्विस दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राधा अयंगर प्लम को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए इन्हें नामित किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसे वेरिजोन बिजनेस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सौम्य नारायण संपत को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरिजोन समाचार विज्ञप्ति के अनुसार एक भारतीय अमेरिकी जिनका नाम है सौम्य नारायण संपत, इनको वेरिजोन बिजनेस के नए सीईओ बनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो ये लेगा जापान जो है ये भाग लेने वाला है। 20 का करेक्ट आंसर है। नाटो की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम के अंदर
और सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलनबर्ग और टोटल जो मेंबर कंट्रीज है अभी ये है 30। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर 135वें स्थान पे रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर है। टॉप 3 कंट्रीज के बारे में बात करें इस इंडेक्स की तो फर्स्ट पे रहा है आइसलैंड, सेकंड पे है न्यूजीलैंड और थर्ड पोजीशन पे है इरीलैंड और भारत की इसके अंदर पोजीशन है 135वीं। 12 नंबर क्वेश्चन है, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। सी इसका करेक्ट आंसर है। बालिका पंचायत की हम बात करें तो बालिका पंचायत जो पहल है ये लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ राजनीति में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। और बालिका पंचायत पहल गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के द्वारा शुरू की गई थी और इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं जो बैठक है ये कहां पर आयोजित की जाएगी? तो ये की जाने वाली है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जीएसटी की हम बात करें गुड्स सर्विस टैक्स की तो ये जो है टैक्स ये लागू हुआ था इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 को और सबसे पहले किस स्टेट के अंदर जो जीएसटी है ये लागू हुआ था? तो ये असम के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रमोद के मित्तल बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2022-23 के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल को अपना जो नया चेयरपर्सन है ये नामित किया है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये चाइना करने वाला है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 जून को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स जिसके अंदर कौन कौन से देश आएंगे? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन की ये मेजबानी करने वाला है। और इस बार की जो थीम रखी गई है इस समिट की ये रखी गई है प्रमोटिंग हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप बिगनिंग ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, मतलब उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत इस बार की थीम रखी गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 20 जून को मनाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये दुनिया भर में जो शरणार्थी है इनको सम्मानित करने के लिए ये जो दिन है ये मनाया जाता है 20 जून को। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत जिसका नाम है फुजियान इसको लॉन्च किया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। चीन ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है जो देश का सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी नौसैनिक पोत है और ये एक आक्रामक बीजिंग द्वारा प्रमुख इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी नौसेना की सीमा का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है? तो ये किया गया है लिंक्डइन के साथ में। ए इसका करेक्ट आंसर है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने हाथ मिलाया है जिसके तहत लिंक्डइन $5 लाख ये है इन्वेस्ट करने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है कैशे के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है।
फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म केशे ने व्हाट्सएप पर अपनी AI पावर्ड चैट क्षमता का उपयोग करके एक उद्योग पहली क्रेडिट लाइन सेवा को शुरू की है, जो ग्राहकों को केवल अपना नाम टाइप करके त्वरित क्रेडिट लाइन तक पहुंचने का एक तेज, सहज और सुविधाजनक तरीका ये प्रदान करती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है? तो ये खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की यहाँ पर खोज की गई है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबिया के जो नए प्रेसिडेंट है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गुस्ताओ पेट्रो बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। कोलंबिया की में वामपंथी नेता गुस्ताओ पेट्रो ने देश में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में कड़े मुकाबले में जीत इन्होंने दर्ज की है, और ये पहली बार है जब कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के लिए किसी वामपंथी नेता को यह चुना गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लद्दाख के अंदर। 30 का करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख के हानले में चोंगथोंग वन्य जीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने के लिए ये तैयार है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कुओताना गेम्स 2022 में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। इसका करेक्ट आंसर है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने मौजूदा विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को हराकर फिनलैंड के कुओर्टर्ने खेलों में भाला फेंक स्वर्ण पदक जीतकर सत्र का अपना पहला शीर्ष पोडियम इन्होंने हासिल किया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीत लिया है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कतर के अंदर है। 20 का करेक्ट आंसर है। कतर के हमद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इन्होंने लगातार दूसरे साल भी जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो घोषित ये हुआ है, और ये जो घोषणा है ये फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में ये हुई है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को फेफ्ट की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो ये पाकिस्तान को रखा गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बड़ी निगरानी के तहत पाकिस्तान देशों की ग्रे लिस्ट के अंदर ये बना रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका, मेक्सिको और कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे? तो ये करने वाला है कनाडा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो फीफा ने घोषणा की है कि 2026 विश्व कप के मैच अमेरिका के 11 शहरों, मैक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों के अंदर ये आयोजित किए जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की जो मेजबानी है ये कौन करने वाला है? तो ये करने वाला है न्यू दिल्ली। 20 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन साइबर अपराध से आजादी, आजादी का अमृत महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की जो मेजबानी है ये किस देश ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये भारत, इंडिया के द्वारा की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की इन्होंने मेजबानी की है, और इस बैठक का जो उद्देश्य था ये आतंकवाद, उग्रवाद और जो अलगाववाद है इसके खिलाफ लड़ाई में SCO सदस्य देशों के बीच समन्वय और संवाद को सुगम बनाना है, और ये न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर हुए हैं इजराइल के साथ में। इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा के सिंचाई विभाग ने बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए जो इजराइल है इसके साथ में जो समझौता है ये किया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का जो है उद्घाटन किया है?
तो ये उद्घाटन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली में जो ये शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा। रेड बुल के ये ड्राइवर है और नीदरलैंड के हैं। और मैक्स वर्स्टेपेन की हम बात करें तो इन्होंने जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है ये भी जीत लिया था। इसके अलावा इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी ये जीत चुके हैं और अब इन्होंने जीत लिया है कनाडा ग्रैंड प्रिक्स भी ये अपने नाम कर चुके हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, 8वां जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 जून को। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये ग्लोबली ये सेलिब्रेट किया गया है और इस बार इसका 8th एडिशन मनाया जा रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की जो बैठक है ये कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर आयोजित हुई है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन के साथ में ये मुलाकात की है और ये मुलाकात 7वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक के तहत ये हुई है। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरीज भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है और इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई बुक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा और इसका जो विमोचन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण कंपनी ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज की नई एमडी और सीईओ कौन बन गई है? तो ये बन गई है प्रीति बजाज। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने प्रीति बजाज को इनके संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें अपॉइंट किया है और ये 1 जुलाई 2022 से अपनी जो सेवा है ये देंगी। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में स्थित खुसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मंगोलिया की झील है। सी इसका करेक्ट आंसर है। मंगोलिया के खुसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क से इन्हें जोड़ा गया है। खुसगुल झील की हम बात करें तो जो खुसगुल झील है ये उत्तरी मंगोलिया प्रांत में खुसगुल में रूसी सीमा के पास में स्थित है और ये मंगोलिया के मीठे पानी की 70% है। ये झील समुद्र तल से लगभग 1645 मीटर की ये ऊंचाई पर है। और बायोस्फीयर जो रिजर्व नेटवर्क है इसके बारे में हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामित जो संरक्षित क्षेत्र है इनको शामिल करता है जिन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ विश्वेश्वरी टुडू ने 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले का इन्होंने उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ओडिशा के अंदर किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल में 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सुनील छेत्री बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री और इन्होंने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया और रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल के दिग्गज फेरेंक पुस्कर के रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी की है। 39 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना की शुरुआत हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुजरात सरकार ने महिलाओं को गर्भावस्था से लेकर मातृत्व के पहले 1000 दिनों तक माता और शिशु दोनों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने तथा उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना की इन्होंने घोषणा की है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी के द्वारा जारी रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में जो भारत है इसका क्या स्थान रहा है? तो भारत इसके अंदर 3rd पोजीशन पे रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर है।
रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 15.4 गीगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ में तीसरे स्थान पे ये रहा है। टॉप 3 कंट्रीज इन द रिपोर्ट की बात करें तो जो फर्स्ट है इस पे रहा है चाइना, और सेकंड पे है अमेरिका, और थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 MLD क्षमता वाले विलवीकरण संयंत्र का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है, तो ये दहेज गुजरात के अंदर किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एरोस्पेस रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी धातु 3D प्रिंटर को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है, तो ये IIT जोधपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एरोस्पेस रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी रूप से एक धातु 3D प्रिंटर को इन्होंने डेवलप किया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने शुरू की है, तो ये जो योजना है ये शुरू की गई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री है श्री हरदीप सिंह पुरी, और इन्होंने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल का इन्होंने शुभारंभ किया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में क्रांतिकारियों की गैलरी का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में राजभवन में स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को समर्पित एक भूमिगत क्रांतिकारियों की गैलरी संग्रहालय का इन्होंने उद्घाटन किया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 21 जून को। 20 का करेक्ट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है, फातिमा पेमान किस देश की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली महिला मुस्लिम बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया की बनी है। 20 का करेक्ट आंसर है। फातिमा पेमान ने ऑस्ट्रेलिया की छठी और अंतिम सीनेट चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है, और 27 साल की फातिमा पेमान पहली हिजाबी महिला सांसद बनी है जो ऑस्ट्रेलिया की संसद में पहुंची है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है, तो ये किया गया है हरियाणा के सीएम के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में भाजपा की जो प्रदेश कार्यालय के अंदर डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है अष्टांग योग, इसका विमोचन इन्होंने किया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलोर के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IISc बेंगलोर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन इन्होंने किया है, और बागजी पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी इन्होंने नींव रखी है। 49 नंबर क्वेश्चन है, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये जो बुक है ये RN भास्कर के द्वारा लिखी गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेंगुइन रैंडम हाउस की घोषणा के अनुसार अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया शीर्षक से अक्टूबर में ये प्रदर्शित होने वाली है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ आयोजित महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया है, तो ये भाग लिया है मंगोलिया के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय महिला सैनिकों ने मंगोलिया के उलान बाटार में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार के अंदर इन्होंने भाग लिया है। तो ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर जितने भी वीक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हमने रिवाइज कर लिया है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।